नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कर्तव्य पथ पर डटे मोदी, टीम के सिपाही ऑन ड्यूटी। कल रात मंत्रालयों के बंटवारे के बाद आज सुबह से मोदी सरकार 3.0 काम पर लग चुकी है। आज अभी तक 10 से ज्यादा मंत्री अपना कामकाज संभाल चुके हैं। थोड़ी देर पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी अपने दफ्तर पहुंचे। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने भी अपना कामकाज संभालने के लिए वो मंत्रालय पहुंचे। चिराग पासवान ने पूजा पाठ के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत की है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी कैबिनेट मंत्रियों को दी गई सलाह का असर भी साफ साफ देखने को मिला। पीएम मोदी ने कल शाम अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने मंत्रियों को वक्त से दफ्तर आने की नसीहत दी थी और इसका असर भी दिखाई दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर सुबह 8:30 बजे ही अपने दफ्तर पहुंच गए और अपना कामकाज संभाल लिया। उसी वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रेल भवन पहुंचे। नए कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सुबह 10 बजे अपने मंत्रालय में पहुंचकर कामकाज संभाल लिया। अब आप अश्विनी वैष्णव को देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। अश्विनी वैष्णव को रेल के साथ साथ आईबी मिनिस्ट्री का जिम्मा भी सौंपा गया है। वो भी वक्त से अपने दफ्तर पहुंचे और दफ्तर पहुंच करके अपना कामकाज उन्होंने संभाल लिया। 10 से ज्यादा मंत्रियों ने अपना कामकाज आज संभाल लिया। सुबह सुबह सबसे पहले ये अब आपको शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं, बीच में जेपी नड्डा की तस्वीर है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपना कामकाज संभाल लिया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, जबकि जेपी नड्डा की कैबिनेट में वापसी हुई, सरकार में वापसी हुई है। पिछले टर्म में वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। इस बार उनको स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है और टेलीकॉम मंत्रालय की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर होगी। तो 3 बड़े मंत्रालय और ये 3 खास चेहरे मोदी 3.0 सरकार के, और आज इन सभी लोगों ने अपने अपने दफ्तरों में पहुंच करके अपना चार्ज ले लिया है। कृषि मंत्री के तौर पर कामकाज करेंगे शिवराज सिंह चौहान और पूजा पाठ के साथ उन्होंने अपना चार्ज लिया। जयप्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है और सभी मंत्री जब अपने अपने दफ्तर पहुंचे तो मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया, गर्मजोशी से अपने मंत्री का स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान पूजा पाठ करते हुए और पूजा पाठ के साथ उन्होंने अपने मंत्रालय में कामकाज की शुरुआत की। तो दूसरी तस्वीर आप स्वास्थ्य मंत्रालय की देख रहे थे। अनुप्रिया पटेल दूसरी तस्वीर में आपको और नजर आ रही हैं। उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है, वो भी अपने दफ्तर पहुंची। स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर अनुप्रिया पटेल ने चार्ज अपना संभाल लिया है। तो आज सुबह से ही एक एक करके मंत्री अपने अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं, ऑफिस पहुंच रहे हैं और अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। अमूमन दफ्तर की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9 बजे की होती है, लेकिन मोदी के कई मंत्रियों ने 9 बजे से पहले ही अपने दफ्तर पहुंचकर, अपने ऑफिस पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, शहरी और विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ये सब अपने अपने दफ्तर पहुंचे और अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी, संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्वतंत्र प्रभार मंत्री जितेंद्र सिंह भी अपने दफ्तर पहुंचे। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी भी अपने अपने दफ्तर पहुंचे और अपना कार्यभार संभाल लिया। और कार्यभार संभालने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग
देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं और पिछले 10 वर्षों में जो एक क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना। कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। उनको सुनते हैं, उन्होंने अपना चार्ज लेने के बाद क्या कहा। हमारा सौभाग्य है कि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। किसान अन्न के भंडार भरता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर 10 वर्षों से किसान कल्याण के कामों में लगी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान के हित में ही लिया। किसान सम्मान निधि। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। अमित शाह अपने मंत्रालय पहुंचे हैं, गृह मंत्रालय, अपना चार्ज लेने के लिए। गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्री के तौर पर 2 मंत्रालय उनके पास होंगे। पिछले टेन्योर में भी अमित शाह गृह मंत्रालय देख रहे थे और देखिए उनके मंत्रालय के जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने उनको रिसीव किया, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया है। तो गृह मंत्रालय पहुंचे हैं अमित शाह और अपना कार्यभार संभालेंगे। बस कुछ ही लम्हों में वो तस्वीरें भी आएंगी। जो मंत्री रिपीट हुए हैं उनमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल है। अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, ये वो लोग हैं जिनके मंत्रालय रिपीट किए गए हैं। गृह मंत्रालय पहुंचे हैं अमित शाह और अपना कार्यभार संभालेंगे, अपना चार्ज संभालेंगे। बस कुछ ही लम्हों में अपने दफ्तर के अंदर पहुंचेंगे और अपना चार्ज लेंगे। गृह मंत्री के तौर पर मोदी सरकार 3.0 में गृह मंत्री के तौर पर वो काम करेंगे। तो गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, वो अपना चार्ज संभालेंगे। लेकिन आज सुबह से लगातार सिलसिला जारी है। ये 6 मंत्रियों ने पहुंच करके अपने अपने दफ्तर में चार्ज लिया। कौशल विकास उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी, खाद्य संस्करण मंत्री चिराग पासवान, किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, पर्यावरण राज्य मंत्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री संभालने के लिए जितेंद्र, और ललन सिंह की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। जेडीयू के कोटे से ललन सिंह, पशुपालन मंत्रालय उनको दिया गया है और एसपी सिंह बघेल भी हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पंचायती राज मंत्री और पशुपालन, ये 2 मंत्रालय जो है वो ललन सिंह को दिया गया है। जेडीयू के कोटे से ललन सिंह पहुंचे हैं। मोदी 3.0 सरकार में कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया है। तो ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं और तमाम जो मंत्री हैं वो एक एक करके अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं और अपना चार्ज ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं, तो ललन सिंह वो भी पहुंचे हैं अपने दफ्तर। पंचायती राज मंत्री और पशुपालन मंत्रालय भी उनको दिया गया है। कल ही इस बात की नसीहत प्रधानमंत्री की तरफ से की गई थी कि वक्त का ख्याल करें और अपने वक्त के हिसाब से ही अपने अपने दफ्तर पहुंचे। नरेंद्र मोदी की टीम पहले ही दिन से अपने काम में लग चुकी है। मोदी की नई सरकार है। लोग कह रहे थे कि मोदी दबाव में होंगे, लेकिन जिस तरह से मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है
उसे देखकर नहीं लगता कि मोदी किसी भी तरह से दबाव में है। मोदी 3.0 की जो सीसीएस है वो वही है जो पिछले टर्म में थी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण ये सभी सीसीएस में हैं। आप देखिए, इसमें सीसीएस में कोई तब्दीली नहीं की गई है और जो कोर टीम है वही है। एस जयशंकर, अमित शाह, खुद नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण, ये 4 लोग जो हैं सीसीएस में जो शामिल हैं। इसके अलावा देखिए, नड्डा की एंट्री हुई है संगठन से, वो अब सरकार में आए हैं। कैबिनेट मंत्री के तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा उनको दिया गया है। चुनौती उनके सामने क्या है? देश के हेल्थ मीटर को सुधारना है, हेल्थ सेक्टर में काम करके उसको और बेहतर करना है। नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है वो रिपीट हुआ है, उनको एक बार फिर से सड़क परिवहन और राजमार्ग दिया गया है। हाईवे निर्माण की जो रफ्तार है उसको बरकरार रखना, जिस स्पीड से पिछले टर्म में नितिन गडकरी ने काम किया उसकी हर तरफ तारीफ हुई, हर तरफ विजिबल जो चेंज नजर आया वो हाईवेज के निर्माण में नजर आया और उसको बरकरार रखना ये उनके लिए चैलेंज होगा। अब देखिए, कैबिनेट मंत्री के तौर पर पीयूष गोयल ने शपथ ली है, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय उनको सौंपा गया है। मेक इन इंडिया कैसे चमकेगा और इस पर उनको जोर देना है पीयूष गोयल को। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उनके पास है। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल और साथ साथ उनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे सुधार हो और बुलेट ट्रेन कब तक दौड़ती हुई नजर आएगी हिंदुस्तान में रेलवे ट्रैक पर, यह भी हर किसी की आंखों का एक सपना है। धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। शिक्षा मंत्रालय उनको सौंपा गया है। नई शिक्षा नीति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह चुनौती होगी धर्मेंद्र प्रधान के सामने। कैबिनेट मंत्री के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शपथ ली है, उनको संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की जिम्मेदारी दी गई है। नॉर्थ ईस्ट में विकास और विश्वास, विकास के साथ साथ कैसे लोगों का भरोसा कायम रहे 3.0 मोदी सरकार की तीसरी पारी में, यह चैलेंज होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने। गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, उन्होंने संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का जिम्मा गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया। टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे टूरिज्म सेक्टर को और बढ़ाया जा सकता है, कैसे वहां से अर्निंग के पैदा की जा सकती है, ये तमाम सारी चीजें, ये चुनौती होगी गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने। अब फिर से वो रिपीट हो रही हैं। जेपी नड्डा जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। तो लगातार नितिन गडकरी के सामने एक बार फिर से ये चुनौती होगी कि जितनी रफ्तार से पिछले टर्म में उन्होंने हाईवेज तैयार किए हैं उतनी रफ्तार को मेंटेन रखा जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, अब कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। किसानों में जो एक नाराजगी है जिसकी बात बार बार विपक्ष की तरफ से की जाती है, उस नाराजगी को दूर करना जिम्मेदारी होगी शिवराज सिंह चौहान की और एक बड़ा मंत्रालय, एक बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर दी गई है। पहले वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाते रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट हैं उसको पूरा करना एक चुनौती होगी मनोहर लाल खट्टर के लिए, और मोदी का जो सोलर प्रोजेक्ट है उसको जमीन पर कैसे उतारा जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा सोलर सिस्टम लगाए जाएं, यह भी एक चैलेंज होगा मनोहर लाल खट्टर के सामने। हरदीप सिंह पुरी कैबिनेट मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय उनके पास है। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, क्या कोई गुंजाइश है जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कुछ कम किया जा सकता है, ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो हरदीप सिंह पुरी के सामने होंगे कि कैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रोक के रखा जाए या उससे कम किया जा सकता है। मनसुख मांडविया कैबिनेट मंत्री, श्रम, रोजगार, यूथ अफेयर्स और खेल, ये मंत्रालय उनके पास है। चुनौती क्या है मनसुख मांडविया के सामने? रोजगार के नए मौके कैसे पैदा किए जाए और जो खेलो इंडिया मुहिम है उसे कैसे और बढ़ाया जा सकता है, कैसे जो हिंदुस्तान में पदक आ रहे हैं, जो मेडल्स आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनकी तादाद कैसे बढ़ाई जाए, यह भी एक चुनौती मनसुख मांडविया के सामने होगी। CR पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष रहे, अब उन्हें जल शक्ति मंत्री के तौर पर यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब हर घर जल, ये जो मिशन है भारत सरकार का, इसे पूरा करना है, हर एक घर में पीने का पानी पहुंचाना है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये इस चुनौती को पूरा करने की जिम्मेदारी CR पाटिल के कंधों पर सौंपी गई है। और चिराग पासवान जब कार्यभार संभालने पहुंचे तो उनकी मां भी उनके साथ थी। आज चिराग की मां ने कहा कि जैसे उनके बेटे 3 साल उन्होंने कड़ी मेहनत की, ये उसी का नतीजा है।
चिराग पासवान से बात की है हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ चिराग पासवान की मां हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कितना बड़ा मौका है ये आपके लिए, बेटा केंद्रीय मंत्री का पदभार? बिल्कुल, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। मेरे चिराग ने आज मंत्रालय का भार संभाला है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुरू से चिराग सहयोग करते आए हैं, विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी आपको लग रहा था कि ये मौका जल्दी आएगा आपके बेटे? जी बिल्कुल लग रहा था, क्योंकि इसकी मेहनत जो है, इसने बहुत मेहनत की है 3 साल में। आपने तो देखा ही है हमारे साथ में क्या क्या हुआ, पर इसकी मेहनत रंग लाई। अच्छा, कुछ विरोधी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि मंत्रालय कोई बहुत बड़ा नहीं मिला आपको। आपने हमेशा देखा है साहब को जो भी मंत्रालय मिला उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। उन्हीं का अंश है, उन्हीं का बेटा है इस और अमित शाह पहुंच चुके हैं अपने दफ्तर, अपने ऑफिस, और अपना चार्ज वो संभाल रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं। सुबह से ही लगातार अपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से तमाम मंत्री अपने अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्रालय की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अमित शाह अपने दफ्तर पहुंचे हैं और अपना चार्ज ले रहे हैं। जो अधिकारी हैं दफ्तर के, उनसे मुस्कुराकर पेश आते हुए गृहमंत्री अमित शाह। अब से थोड़ी देर पहले जो बाहर की तस्वीरें थी वो भी हमने आपको दिखाई दी। तो गृहमंत्री अमित शाह भी अपना चार्ज संभाल चुके हैं, यानी एक एक करके तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो अपने अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है और प्रधानमंत्री ने कल इस बात की नसीहत भी की थी कि समय पर ऑफिस पहुंचें और अपना अपना चार्ज लें, और समय के मुताबिक सभी मंत्री जो हैं वो अपने अपने दफ्तर पहुंचे हैं और सब अपना अपना चार्ज ले रहे हैं। सबसे पहले हमने एस जयशंकर को देखा, वो विदेश मंत्रालय पहुंचे और उसके बाद उन्होंने चार्ज लिया। अश्विनी वैष्णव, उसके बाद सिलसिला चलता ही रहा और अभी हम देख पा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे अपने दफ्तर और वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपना चार्ज ले लिया है, अपना कार्यभार संभाल लिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत अपने दफ्तर पहुंचे हैं और परिवार के साथ पहुंचे हैं। परिवार के तमाम जो सदस्य हैं उनके चेहरे की खुशी बता रही है। संस्कृति पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई है और उनके सामने चुनौती ये होगी कि कैसे हिंदुस्तान में जो टूरिज्म है उसको बढ़ाया जाए, कैसे विदेशी सैलानियों को और हिंदुस्तान लाया जाए, कैसे और अट्रैक्शन बढ़ाया जा सकता है। इन तमाम चुनौतियों पर गजेंद्र सिंह शेखावत को काम करना है और पूरा परिवार खुश है, पूरा परिवार साथ में दफ्तर पहुंचा है।